स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखिए, आपको कोई बीमारी है और उसके लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, मतलब कि दूसरे का किसी का ब्लड जो है वो आपके शरीर में जाना है। तो इसके लिए आप अस्पताल जाते हैं और आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। सोच के देखिए, अगर ये ब्लड जो आपको दिया जा रहा है वो इन्फेक्टेड है HIV से, सोच के देखिए अगर आपको ये ब्लड दिया जा रहा है वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस C से और आपको ये बीमारी लग जाती है, तो कितना बड़ा ये हादसा हो सकता है। कुछ वैसा ही यूके के अंदर देखने को मिला था कुछ साल पहले और इसी को लेकर अब रिपोर्ट सामने आया है। और ये जो हादसा हुआ था यूके के अंदर, इसको कहा जाता है कंटैमिनेटेड ब्लड स्कैंडल या फिर इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्ट हुए थे और हजारों की संख्या में लोग मरे भी थे। और इसी की वजह से क्या हुआ है, फाइनली यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने माफी मांगी है वहां के पार्लियामेंट में। ये आप देख सकते हो, सुनक अपोलोजाइजेज आफ्टर डैमिंग रिपोर्ट ऑन यूके इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली था क्या, रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से ही हमारा यूपीएससी का जो नया फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हुआ है। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इसके अंदर एडमिशन लेने का जो आखिरी डेट है वो है 24 मई। 24 मई तक आप इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट आपको 18 जो यूपीएससी के बुक्स हैं वो भी आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। आप इसको ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, इस कोड को इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे इस बैचेस में। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के लोगों से माफी मांगी है और कहा है कि जो भी फैमिलीज सफर की हैं इस पूरे स्कैंडल की वजह से, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और देखिए उन्होंने क्या बोला, दिस इज अ डे ऑफ शेम फॉर द ब्रिटिश स्टेट। उन्होंने वहां के पार्लियामेंट में जो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर अपनी स्पीच दी और साथ ही साथ ये कहा कि जो ब्रिटेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो फेल्ड हुए हैं अपने ड्यूटी में। और यहां पर बेसिकली ये तभी कहा गया है जब रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि कई वर्षों तक इसको लेकर इंक्वायरी नहीं हो रही थी। फाइनली जाकर जो इंक्वायरी हुई है उसमें यह पता चला है कि अभी तक 3000 लोग मारे जा चुके हैं। और सोच के देखिए, अभी तक है, क्योंकि आगे चलकर और भी लोगों को यह बीमारी हो सकती है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। और ऑलरेडी 30,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो स्कैंडल हुआ था इसके बारे में जो इंक्वायरी है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था। 2017 में आपको याद होगा थेरेसा मे उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इस इंक्वायरी को फाइनली लॉन्च किया था। और इंक्वायरी में यहां पर यही सामने आया है कि 1970s में और 1980s में यूके के लोगों को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था, एक जो आपका इलाज है वो कराया गया था, उसमें ये पूरा मामला सामने आया और करीब करीब 3000 लोग मारे गए थे 2019 तक। और साथ ही साथ आप देख सकते हो अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने विक्टिम्स को कुछ पेमेंट भी दिया था, इंटरिम पेमेंट दिया था, लेकिन अभी और ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करना बाकी है। यूके की गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा इन लोगों को देगी, फैमिलीज को देगी जो लोग इससे जो है आपका पीड़ित हुए हैं। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये कंटैमिनेटेड ब्लड स्कैंडल है क्या। देखो क्या था ना, 1970s और 1980s में, मैं करीब 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उन लोगों को क्लॉटिंग डिसऑर्डर था, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है। बेसिकली आपको पता है कि अगर मान लो आपको चोट लगती है तो ब्लड आपके शरीर से निकलता है, लेकिन कुछ ही देर में आपको पता है क्लॉटिंग हो जाती है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ना हो, आपका ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। लेकिन जिन लोगों को ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, डिसऑर्डर होता है, उसको हीमोफीलिया कहते हैं। तो इसके लिए उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था, उनको एक इलाज कराया जा रहा था। लेकिन दूसरे का ये जो ब्लड दिया जा रहा था इन लोगों को, उस ब्लड के अंदर HIV का वायरस था, उस ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस का वायरस था। सोच के देखिए, ये इन लोगों को दिया जा रहा था और इसी की वजह से, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कुछ जो महिला हैं जो कि चाइल्ड बर्थ देने के बाद उनको सर्जरी होता है, आपको पता है कई बार, तो चाइल्ड बर्थ के बाद भी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के इन्फेक्टेड ब्लड इन महिलाओं को दिए गए थे, तो वो लोग भी इससे इन्फेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो 1970s में नेशनल हेल्थ सर्विस, बेसिकली यूके की ये पब्लिक हेल्थ सर्विस है जो कि यूके के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्होंने एक नया ट्रीटमेंट निकाला था हीमोफीलिया के लिए जिसका नाम था
फैक्टर 8 बेसिकली एक वंडर ड्रग की तरह बताया जा रहा था यूके के द्वारा कि एक बहुत ही अच्छा इलाज है, इससे जो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ और भी सिंड्रोम्स वगैरह हैं वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। और बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर यूके में इन लोगों को ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा था, ये जो इलाज कराया जा रहा था फैक्टर 8, उसमें जो ब्लड मंगाया जा रहा था यूके के द्वारा वो यूनाइटेड स्टेट से मंगाया जा रहा था। अमेरिका से ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे और उसके माध्यम से ये इलाज कर रहे थे। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका से ये जो ब्लड आ रहा था ना, वो ब्लड बेसिकली अमेरिका के जेलों के अंदर बंद जो लोग थे, जो प्रिजनर्स थे, जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखिए, मतलब आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड अपने शरीर में ले रहे हो और वो जो व्यक्ति है वो ड्रग्स का सेवन करता है, तो काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं कि उस व्यक्ति को कैंसर होगा या फिर उस व्यक्ति को एचआईवी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो उसके ब्लड आपके शरीर में दिया जा रहा है। तो अमेरिका से ये ब्लड इंपोर्ट कराया जाता था यूके के अंदर और वो ब्लड यूके के लोगों को दिया जाता था। और जो अभी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि 30,000 से ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से एचआईवी और हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्ट हुए थे। और साथ ही साथ 1250 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों ही हुआ, एचआईवी भी हुआ और हेपेटाइटिस सी भी हुआ। करीब करीब 2/3 ऐसे हैं जो कि एचआईवी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि हेपेटाइटिस सी वाला जो है ना, ये क्या होता है कि इसके सिम्टम्स आगे भी दिखाई देते हैं। तो अभी तक लगभग 2400 से लेकर 5000 लोगों में बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स देखे गए हैं और आगे चलकर और भी लोगों को ये सिम्टम्स हो सकता है। मतलब ये रुकने वाला नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से ये जो किया गया था 40-50 साल पहले, उसका परिणाम अभी भी देखने को मिल सकता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इतने लंबे समय से, आप सोचिए 1970 से ये चल रहा था, तो आगे चलकर इसके बारे में कुछ तो चीजें सामने आई होंगी, लोगों ने इश्यूज खड़े किए होंगे। तो जब यहां पर पता चला वहां की सरकार को, यूके की सरकार को, तो उन्होंने इसको लेकर क्या किया। अगर आप देखोगे नॉर्मल केस में कोई भी सरकार क्या करेगी, तुरंत अगर किसी भी सरकार को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जस्ट इमेजिन करिए, यूके की सरकार ने इसके उल्टा किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो भी अगर मान लो कोई भी ब्लड आता है, यूके यूएस से ब्लड इंपोर्ट कर रहा था, तो उस ब्लड का आपकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी। उस ब्लड को देखना पड़ता है ना। आज के डेट में जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो किसी हॉस्पिटल में, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका ब्लड डायरेक्टली किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। वो ब्लड की पहले स्क्रीनिंग होती है, उसमें देखा जाता है कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, तब यहां पर दूसरे व्यक्ति को यह ब्लड दिया जाता है। 1985 तक ये जो ब्लड यूके में आ रहा था, ये लोग 1985 के बाद जाकर एचआईवी वायरस के बारे में इसको देख रहे थे। मतलब कि जो हीट ट्रीटमेंट होता है ना ब्लड का, वो किया जा रहा था ताकि एचआईवी वायरस खत्म हो जाए उस ब्लड में से। फिर इसके अलावा 1991 के बाद जाकर हेपेटाइटिस सी की भी स्क्रीनिंग की जा रही थी उस ब्लड की, कि क्या उसमें हेपेटाइटिस सी तो नहीं है। तो ओवरऑल यहां पर जो इंक्वायरी सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि ब्रिटेन की सरकार को अल्टीमेटली पता चल गया था इसके बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ये जो इलाज है फैक्टर 8 वाला इलाज, उसको जारी रखा। इनफैक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स 1990s में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें यह पता चलता है कि एनएचएस, जो वहां की पब्लिक हेल्थ सर्विस है, उन्होंने कॉस्ट कंसर्न की वजह से, मतलब कि अगर मान लो कोई ब्लड यूएस से आ रहा है यूके के अंदर, तो उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले। तो ये लोग, अब उसमें क्या है ना, खर्चा होगा, आपको काफ़ी सारा खर्च करना पड़ेगा उसकी स्क्रीनिंग के लिए, कई सारे पैसे खर्च होंगे। तो यूके की सरकार ने वो पैसा बचाने के लिए उसकी स्क्रीनिंग नहीं की, लोगों को अवेयरनेस नहीं फैलाया, और यही परिणाम है जिसकी वजह से हजारों लोग इसके अंदर मारे गए थे। 1953 में भी मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी वार्न किया था कि ये जो प्लाज्मा प्रोडक्ट, ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है यूके के द्वारा, इसमें हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। इनफैक्ट ये भी नहीं, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है WHO, उन्होंने 1974 में भी यहां पर यह कहा कि जो ब्लड आप यूएस से मंगा रहे हो, इससे काफी सारे खतरा हो सकता है, स्पेशली जिन लोगों से आप मंगा रहे हो, आप जेलों में बंद लोगों से मंगा रहे हो जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। 1982 में भी WHO ने बोला कि HIV का खतरा बढ़ सकता है। कई लोगों ने यहां पर, कई एजेंसीज ने वार्निंग दी थी, लेकिन यूके ने किसी की नहीं सुनी। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि फाइनली ये जो इंक्वायरी आई है सामने, 5 साल की पूरी इंक्वायरी चली थी, इसमें यहां पर क्या पाया गया? देखो, इसमें साफ साफ बोला गया है कि यूके की सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया। यूके की सरकार को पहले पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इसी ब्लड से
अपने लोगों को ट्रीट कर रहे थे। इनफैक्ट यहां पर कुछ कुछ चीजें रिपोर्ट के अंदर बोली गई है, अगर आप चाहो तो ये पॉज करके देख सकते हो। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि क्या यूके की सरकार कुछ और भी कर सकती थी? मतलब अब जैसे मान लो एक हम डाउट दे देते हैं कि चलो यूके की सरकार को हो सकता है स्टार्टिंग में पता ना हो, तो क्या कुछ अलग किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको पेशेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उससे खतरा क्या आप बताओगे ना कि इससे ये खतरा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लोगों को ये खतरा नहीं बताया गया और इसी की वजह से लोगों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लोग सोच रहे थे कि वो ठीक हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। फिर साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जितनी भी सरकारें आई यूके में उसके बाद 1980s, 90s, 2000 जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने यहां पर यही कहा कि हमारे पास उस समय जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल था वो हमने करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ यहां पर ब्लड स्क्रीनिंग, जैसे ही हमारे पास फैसिलिटी आई ब्लड स्क्रीनिंग की, वो हमने स्टार्ट कर दी। लेकिन रिपोर्ट में बोला गया है कि ये दोनों चीजें यहां पर गलत हैं, कि यूके की सरकार का ये कहना कि हमने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है ये गलत होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि यूके की सरकार को 1983 में ही यूएस से ये जो लोग ब्लड मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि उनको इसके बारे में आभास हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नहीं रोका। यूके ब्लड सर्विसेज आर अक्यूज्ड ऑफ नॉट बीइंग रिग्रेस एनफ, मतलब कि जो ब्लड की स्क्रीनिंग वगैरह जो भी कुछ होनी चाहिए थी उसको सही तरीके से नहीं देखा गया है। तो ओवरऑल रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ऋषि सुनक ने प्रॉमिस किया है यहाँ पर कल माफी मांगते समय कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और इसका जो डिटेल है वो ट्यूसडे को, मतलब आज जो है यूके में रिलीज किया जाएगा। अब देखते हैं इसको लेकर फाइनली होता क्या है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जो खबर चल रही थी लगातार वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल, ये 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ब्लड सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्लड क्लॉटिंग, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों हमारा 24 मई को क्लोज हो जाएगा, बैच नंबर 8, तो इसको एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।